बेटा बात सुनना जी। हमारी बहू को तो लेके आओ, कोई रस्म रिवाज कर लें, कोई फूल शूल, कोई मिठाई वगैरह, इन चीजों की रस्में कर लें। आखिर को अब वो हमायों की मनकूहा है, अब कोई गैर तो नहीं है ना, अब तो उसका हक बनता है आने का, तो उसको ले आओ। जी जी, वो असल में मैं नरमीन को ही लेने जा रही थी। हाँ। यहाँ गर्मी बहुत हो रही है ना, तो हमने उसको अंदर ठंडे रूम में बिठा दिया था। अच्छा। मैं ले आती हूँ उसे। हाँ बेटा लेके आओ उसको, कुछ रस्म वगैरह ही करने, लेके आओ। I mean, I love you, नरमीन। चलो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। नरमीन, जिस बात की ये क्या कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई अंदर घुसने की? इससे पहले कि मैं किसी को बुलाऊं, तुम खुद निकल जाओ यहाँ से। गैरत इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमें पूरे जमाने में जलील करवा के मेरी बहन को यहाँ वर्गलाने आ गए हो। ये मत समझना कि मैं चिल्ला नहीं सकती। मैं अभी किसी को बुलाती हूँ। डैन, इजी, शोर करने की जरूरत नहीं है, लोग खड़े हैं बाहर। नरमीन ने मुझे बुलाया था। यकीन नहीं आता तो पूछो अपनी बहन से, बताएं। नरमीन, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। मेरा आज के बाद तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। चलो इमाम। I love you, नरमीन। I love you. I love you, नरमीन। कुदरत मेरा कैसा इम्तिहान लेती है। देखते मेरा क्या हुक्म आते मेरे मौला का, तो राजी पे भरोसा हूं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? मेरा पूरा ईमान है इस बात पे। आप भाभी से बात तो कर लें, इतना तो कर सकते हैं। नहीं, फैसला खुद ले। इसको रख देना था। इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं मैं। तुमने यूं मुझे ठुकरा कर अच्छा नहीं किया नरमीन। इंतकाम तो अब मैं जरूर लूंगा, तुमसे ना सही, तुम्हारी बहन सही से। बेवफाई की है तुमने, मेरा दिल तोड़ा तुमने।
क्या मतलब? निहाल ब्राइडल रूम में आ गया था? नरमीन तो जाने तो नहीं लगी थी उसके साथ? पता नहीं माहीन, कंफ्यूज थी वो बहुत। अपने साथ बैग भी लेकर आई थी, लेकिन हो सकता है जो तुमने उसको समझाया था उसकी वजह से उसने अपना फैसला बदल दिया हो, और फिर उसने निहाल को ऐसी शटअप कॉल दी और उसको भगा दिया वहां से। शुक्र है, वरना नरमीन तो कितनी जज्बाती है। अब ईमान, तुमने अब्बा को बता दिया कि कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? उन्हें फिक्र है मेरी, जब पूछेंगे तब बता दूंगी। ईमान, अहमकाना बातें मत करो, जाके अब्बा को अभी बताओ, उनका मूड भी अच्छा है। हाँ, क्यों नहीं अच्छा होगा उनका मूड, उनकी मर्जी जो चल गई है। तुम्हें क्या हो गया? क्या बोल रही हो तुम? तुम कल तक तो कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ, नरमीन की हुमायूं से शादी हो गई, नरमीन चली गई, अब क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया? क्या मतलब? खुश तो मैं अभी भी हूँ, लेकिन इस बार मर्जी अब्बा की चली है। तुम देख लेना, अपनी जॉब और अपनी शादी के फैसले ना मैं खुद करूंगी, इनसे पूछूंगी भी नहीं। और अल्लाह ना करे वो फैसला गलत हो गया तो फिर क्या करोगी? तुम्हें अभी दुनिया की समझ थोड़ी है ईमान। तो तब भी खुद करूंगी, सही हो या गलत। दुनिया का पता ऐसे ही चलता है, जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैद ही रहेंगे ना हमेशा। भाई खुदा खुदा करके एक फर्ज से तो निपटे ना। फर्ज की अदायगी भी तो कह सकते थे, निपटना तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई बोझ हो। वैसे अब्बा, सारा इंतजाम बहुत अच्छा हुआ था, खाना भी कम नहीं पड़ा, मेहमान बहुत खुश थे। भाई सारा बंदोबस्त जो था ना वो हुमायूं ने किया है, और हुमायूं ने तो सलामी के लिफाफे में सिर्फ 1000 रुपये लिया कि ये आपके प्यार में ले रहा हूँ, बाकी सारा रख दें, माइन के काम आएगा। बेटा जल्दी से एक कावा बना दूं, मेरे कमरे में ले आओ, मैं थकन महसूस कर रहा हूँ। मैं भी बना देती हूँ। शाबाश। मैं भी तो आप ही की औलाद हूं ना अब्बा, जो आपको कभी नजर नहीं आती। शायद माहीन के जाने के बाद भीड़ खत्म हो जाए और मैं आपको यहाँ आपकी तवज्जो की तालिब खड़ी नजर आऊं। कभी मुड़कर तो देखिए अब्बा, मुझसे भी बात करें, मेरा भी नाम पुकारें। मुझे भी आपकी दुआओं की शदीद ज़रूरत है अब्बा। जॉब अच्छी है, तनख्वाह आपके हाथ पर लाकर रखा करूँगी, बिल्कुल किसी बेटे की तरह। आप मुझ पर भरोसा तो करें, मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी।